सो 9 द्वीप हैं श्री नवद्वीप धाम में, और ये नवद्वीप धाम स्वयं राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है। इट्स शब्दशः अर्थ है, ये हाथ से बनाया अर्थ ये है कि हाथ से सारी वृक्ष, सरोवर, नदी सब हाथ से यहाँ पर स्थापित किया हूँ, हाथ से उनका सिंचन किया है, उनको लालन पालन किया है, देखभाल किया है। और फिर यहाँ पर बैठकर जब उन्होंने पूरा नवद्वीप का निर्माण किया राधा रानी ने स्वयं, तो उन्होंने यहाँ बैठकर मुरली बजाई है। मुरली की आदि गुरु राधा रानी, कृष्ण की मुरली की गुरु भी राधा रानी। तो जब उन्होंने यहाँ पर मुरली बजाई तो गौलोक से भगवान यहाँ भाग के आए, उससे मोहित होकर, और राधा रानी को उन्होंने कहा कि मैं इस तुम्हारे निर्माण किए हुए धाम से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि अभी मेरे सारे भक्तों को मैं यहाँ बुलाऊंगा और मैं भी यहाँ पर निवास करूँगा। तो सारे फिर जीव, जितने भी जीव हैं, सब पक्षी, प्राणी, भक्त, वैष्णव, स्वयं भगवान, भगवान के पार्षद, वो सब यहाँ पर आकर विराजमान हो। इस तरह से राधा रानी इस धाम का आधार स्तंभ है, जैसे ये वृक्ष भी उनके प्रतिनिधि के रूप में इस धाम के आधार स्तंभ है। तो उसमें जो 9 द्वीप के नाम है उसमें से ये 2 द्वीप है, इसको कहा गया है मोद द्रुम द्वीप। द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़, और मोद का अर्थ क्या है? आनंद। और द्वीप का अर्थ है द्वीप, बेट, आइलैंड। इस प्रकार से इसका नाम है मोद द्रुम द्वीप। और लोकल नाम है इसका मामगाची, और भी है बहुत सारे, सतरगाची, ये बहुत सारे नाम। मामगाची ये स्थान है। तो विशेष रूप से ये स्थान जो है वो वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान है। वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास जी के अवतार हैं। तो हमारे प्रिय पुजारी ने मुझे एक यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है, मैं उसको पूरा करता हूँ पहले। हाँ, उन्होंने कहा है कि सब भक्तों से जय श्री राम जय हनुमान एक बार बोलवाना जरूर। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, अयोध्या धाम की। हरे कृष्ण। तो प्रभु रामचंद्र इन्होंने यहाँ पर कुछ समय निवास किया है। यहाँ पर ऐसे ही हम लोग भारत भर सबको जय श्री राम करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने अपने वनवास में निवास किया है। वो जो मोद द्रुम है ना, वो जो आनंद देने वाला पेड़ जो है ना, उसको राम वट कहते हैं। और वो राम वट जो है उसके ही तले उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई थी और वहीं पर वनवास का कुछ समय बिताया था। और यहीं से वो कहाँ चले गए थे? नासिक दंडकारण्य में चले गए थे। अभी ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, लेकिन ये सारे कंफ्यूजन्स जो है वो कृष्ण और राम में रिकंसाइल हो जाती, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि वो अयोध्या से निकले, फिर वहाँ से आते आते दक्षिण दिशा में फिर दंडकारण्य में गए। लेकिन प्रभु रामचंद्र तो जगन्नाथपुरी भी गए परिवार के साथ। ये उनकी दिव्य लीला है। जरूर नहीं कि वो एक ही समय एक ही अवतार में उन्होंने सब कुछ किया होगा, ये जरूरी नहीं है। ये कल्प वेद के अनुसार अलग अलग समय पर भगवान अलग अलग समय पर आते हैं और सेम लीला भी करते हैं और भिन्न लीला भी करते हैं। तो उस द्रुम के नीचे, पेड़ के नीचे, जो उसको राम वट उन्होंने स्वयं कहा कि राम वट कहलाया जाएगा, उन्होंने यहाँ पर निवास किया। इसलिए वे स्वयं कहते हैं कि ये जो दिव्य क्षेत्र है मोद द्रुम द्वीप, वो अयोध्या से अभिन्न है, लेकिन अयोध्या से कई हजारों गुना अधिक शक्तिशाली और दिव्य। स्वयं में कह रहे हैं this place is millions of times more spiritually powerful than my own Ayodhya Dham in Uttar Pradesh, right? तो इस कलयुग, ये जो कल्प है ना, जिसको दिव्य युग कहते हैं, सत्य त्रेता द्वापर और कली से मिलकर एक दिव्य युग बनता है।
ऐसे 1000 दिव्य युग जब होते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं। तो इस दिव्य युग में प्रभु रामचंद्र ने अवतार लिया है। इस दिव्य युग में द्वापर में श्री कृष्ण ने भी प्रकट हुए हैं, और इसी दिव्य युग में, इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। हम लोग अवतार लिए ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अवतारी पुरुष हैं। श्री कृष्ण अवतारी पुरुष हैं। राम श्री कृष्ण के एक्सपांशन, विष्णु के अवतार के रूप में आते, लेकिन वो भी स्वयं परम भगवान, परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो जब इसके पहले के त्रेता युग में वनवास में प्रभु रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ में यहाँ पे आए थे, तो बहुत सुंदर दुर्वा की तरह उनका स्वरूप था, और बहुत सुंदर कमल नयन थे। उनके पास बहुत ही सुंदर आकर्षक धनुष्य था, और वो सब कुछ साथ में लेकर उनका रूप जो है बहुत आकर्षक था। लेकिन वो हरे कृष्णा, श्री राधे श्याम, जय सीताराम भगवान की जय। लेकिन उनका एक सन्यासी का वस्त्र था, एक साधु का वस्त्र था। उनके बाल जो है वो जटा बन गए थे, जटा हो गए थे। तो एक समय यहाँ पर बैठे हुए थे। ऐसे कहा जाता है कि प्रभु रामचंद्र का जीवन जो है बहुत संघर्षमय, बहुत दुखदायक घटना से भरा हुआ है। एक तरह से हमारी दृष्टि से तो दिव्य लीला है, लेकिन लौकिक दृष्टि से बहुत समय उनका अपने जीवन में ऐसे कष्ट में गया है। लेकिन चित्रकूट और यहाँ का जो समय है वो आनंद में गया है, खास करके चित्रकूट का समय। हनुमान जी भी कहते हैं उनको ऐसे ही। तो एक समय बैठकर यहाँ पर वो स्मित हास्य कर रहे, बहुत प्रेम से। तो सीता जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे? तो प्रभु ने कहा सीता देवी को कि आने वाले कलयुग में, जो बीच में अभी एक और एक युग आएगा, उसके बाद में कलयुग आएगा, उसमें मैं पीले रंग में आऊँगा और नदिया में यहीं पर नवद्वीप में अवतार लूँगा, और आप जो है वो मेरी पत्नी के रूप में आएंगे, विष्णु प्रिया के रूप में, और मेरी माँ जो कौशल्या देवी है वो शची देवी के रूप में आएगी, जिसके गर्भ में मैं जन्म लूँगा। पंडित के रूप में मैं बाल काल में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करूँगा। वो कहते हैं पंडित लीला, उद्दंड लीला, एरोगेंट, उद्भट लीला के। तो उसके बाद में मैं हरिनाम संकीर्तन का आरंभ करूँगा, और दिन में रात में 24 घंटे निरंतर नवद्वीप धाम में ऐसा धुआंधार कीर्तन करूँगा कि सब लोगों को मैं भाव विभोर कर दूंगा, सब लोगों को दिव्य चेतना में डुबो दूंगा, दिव्य प्रेम भक्ति के सागर में डुबो दूंगा। यहाँ तक तो सब वर्णन बहुत अच्छा लग रहा है। तो अचानक कहते हैं फिर मैं संन्यास लूँगा, और मेरी माँ कौशल्या देवी शची देवी के रूप में, और आप पत्नी विष्णु देवी के रूप में बहुत विलाप करेगी, बहुत ज़्यादा विलाप करेगी। और कहते हैं कि ये स्वीट इस बस वट में मैं बैठा हूँ, वट के नीचे हम लोग बैठे हैं, वो वट थोड़ी देर में अदृश्य हो जाएगा। तो फिर मैं आप दोनों का त्याग करूँगा और संन्यास लूँगा और चला जाऊँगा, और विश्व के कल्याण के लिए मैं हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करूँगा। तो सीता देवी ने कहा क्यों, आप ऐसे क्यों करेंगे? तो भगवान ने कहा कि भगवान ने बहुत सुंदर एक शास्त्रोक्त सिद्धांत की बात यहाँ पर सीता देवी को समझाई है, और सीता देवी के माध्यम से हम लोगों को समझाई है। वो कहते हैं कि प्रेम जो होता है वो भक्ति का चरम लक्ष्य है। प्रेम बिना भक्ति भी व्यर्थ है। अगर प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है तो प्रेम ये भक्ति का चरम, क्या कहते हैं, मैच्योर फ्रूट है, संपृक्त फल है उसका। लेकिन प्रेम की भी सीमा नहीं होती है, प्रेम असीम होता है, और प्रेम जो है वो निरंतर बढ़ते रहता है। लेकिन ऐसे निरंतर बढ़ने वाले दिव्य प्रेम के अंदर भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। तो भगवान कहते हैं कि मेरे सारे भक्त
संयोग चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, पर मैं उन्हें वियोग का अनुभव देता हूँ, विप्रलंब कहते हैं उसको। फिर भी भक्त समझते हैं कि विप्रलंब में मिलन से ज़्यादा आनंद है। विरह के बाद जब मिलन होता है तो उसका आनंद पहले हुए मिलन से भी लक्ष अक्ष अधिक गुणित होता है। अदिति देवी अभी कौशल्या के रूप में मेरी माँ बनी है, वही सच्ची देवी बनेगी। तुम सीता मेरी पत्नी बनोगी और विरह में आप मेरे एक विग्रह की पूजा करो जो मैं आपको स्वयं दूंगा। फिर आगे बताते हैं कि कुछ समय के बाद में इस लीला में, यानी जिस समय पर रामलीला चल रही है, उसमें हमारा आपका विरह होगा। बताते नहीं कैसे होगा और क्यों होगा। हम लोग जब भी पढ़ चुके हैं कि जब भी वो राजा बने तो किसी धोबी ने कुछ कह दिया, उसके लिए प्रभु रामचंद्र ने एक राजा के नाते, आदर्श व्यवहार के नाते सीता देवी का त्याग करके उसको वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया। और उस समय जितने भी यज्ञ किए गए, तो यज्ञ जो है वो जब कोई गृहस्थ बैठता है यज्ञ में यजमान के रूप में, तो पत्नी के बिना नहीं बैठ सकता है। कुछ कुछ यज्ञ में बैठ सकता है, लेकिन कुछ विशिष्ट यज्ञ में नहीं बैठ सकता। तो जिन जिन यज्ञों के अंदर प्रभु को पत्नी के साथ बैठना था, उसमें प्रभु ने हर बार एक सीता की मूर्ति बनाई। और फिर हर एक बार ऐसे बहुत सारी मूर्तियां बनी, बहुत सारी मूर्तियां बनी, और हर एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई, यानी सीता देवी प्रकट हुई है विग्रह के रूप में, लेकिन सीता देवी है। वैसे बहुत सारे सीता देवी के विग्रह उत्पन्न में वो कहते हैं कि मैं उनको पूजन करूंगा, आपके विरह में मैं आपके मूर्ति का पूजन करूंगा, ऐसे उन्होंने बताया। इसे आप सीक्रेट रखना, किसी को बताना नहीं, सीता देवी को कह रहे हैं। नवद्वीप मेरा प्रिय स्थान है और अयोध्या भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो इस माध्यम से हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक उर्दू में भी एक आध्यात्मिक शेर है, जिसमें कहा गया है कि प्रतीक्षा में बहुत शक्ति होती है। जब हम भगवान की प्रतीक्षा करते हैं तो हृदय में एक तड़प निर्माण होती है, और उस बहुत समय प्रतीक्षा करने के समय, बहुत तड़प निर्माण होने के बाद जब प्रभु का मिलन होता है तो बहुत ज़्यादा आनंद होता है। और विशेष रूप में वियोग में ज़्यादा आनंद क्यों होता है? क्योंकि वियोग की स्थिति में भगवान सूक्ष्म रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं और हमें अति अति उत्कट अंदर से संग देते हैं। बाहर से अश्रु बहते हैं, लेकिन अंदर से भगवान का सूक्ष्म रूप में, दिव्य रूप में अति उत्कट संग होता है। इसलिए भक्त लोग विरह में सबसे अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। मुझको लगता है कि भगवान करीब 100 के ऊपर साल ब्रज छोड़ के चले गए और सब गोपियाँ दिन रात छातियाँ पीट कर रोती रही। तो उद्धव जी आए, नारद मुनि आए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग विरह में हो, ऐसे चर्चा हुई उनकी, बहुत दुख में थे। लेकिन अचानक उन्होंने कहा आप रुको, अभी देखो। तो राधा रानी यहाँ पर स्मरण किए, तुरंत कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। फिर उद्धव ने जी को प्रश्न किया, तो उद्धव जी के सामने एक जगह पर, जब नंदगांव में उसकी मूर्ति भी है, एक नंदगांव का जो मंदिर ऊपर है ना, उसके एक स्टेप नीचे आएंगे तो वहाँ पर एक मंदिर है, रास बिहारी मंदिर। वहाँ पर आधे कृष्ण और आधे राधा रानी का एक विग्रह है, स्वयं निर्माण किया हुआ है, स्वयं भू। तो उद्धव जी को भगवान ने वो दर्शन दिया कि हम लोग, आपको लगता है अलग है, लेकिन अलग नहीं, हम सदैव एक ही रहते हैं। तो उस विग्रह को अभी वहाँ पर स्थापन है, वो हमारे मित्र गोस्वामी जी के घर में उनका पूजन होता है। और फिर वन में लेके गए और एक विशाल वृक्ष को देखो, वैसे बताया उद्धव जी को। उद्धव ने उनको देखा तो वो वृक्ष के जो मेन स्टेम है ना, क्या कहते हैं, बुंदा कहते हैं उसको, ट्रंक कहते हैं, उसके अंदर राधा कृष्ण का एकत्र स्वरूप दिखाई पड़ा। और जितनी शाखाएं और जितने पत्ते हैं उसमें ग्वाल बाल ब्रजवासी गोपियाँ, सारे गौ जितने भी जीव हैं सब उस वृक्ष में दिखाई पड़े। ऐसा दिव्य दर्शन भगवान ने दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जब मथुरा गए तो भगवान 2 व्यक्ति मिलकर बने थे, यानी देवकी कृष्ण आए, यशोदा कृष्ण में मिलकर एक हो गए। यशोदा को भी एक बालक हुआ था, देवकी को भी एक बालक हुआ था, और वसुदेव जी देवकी के बालक को, देवकी कृष्ण को लेकर आए। और
जब रखा तो ये दोनों बालक एक हो गए, अर्थात देवकी कृष्ण यशोदा कृष्ण में विलीन हो गए। फिर 2 बचे, फिर कन्या को लेकर गए और वहाँ पर छोड़ गए। तो सारी जो ब्रज लीला है वो यशोदानंदन ने की, लेकिन जब राक्षस मारने का समय आया तो देवकी नंदन ने राक्षस को मारा। ऐश्वर्य की वो काम ऐश्वर्य का है ना, बल दिखाने का है, तो उसमें देवकी कृष्ण ने तो ऐश्वर्य वाले काम किए, लेकिन माधुर्य वाले सारे काम यशोदा कृष्ण ने किए। और जब ब्रज छोड़ के जाने का समय आया तो देवकी कृष्ण चले गए, जो वहाँ से आए थे वो वापस चले गए, और आगे का कंस वध जो भी कुछ आप जानते हैं, कूलिया पीर का वध किया, धनुष तोड़ा, चाणूर मुष्टिक का वध किया, वो सारे काम जितने आगे वो देवकी कृष्ण ने किए। और यशोदा कृष्ण जो है वहाँ से अलग होकर सारे ब्रजवासियों के सारे 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 जानवरों के भी हृदय के अंदर प्रवेश किया उन्होंने गुप्त रूप में, और सबको उत्कट संग दिया। तो जब संयोग का अनुभव परिपक्व होता है तो भगवान वियोग का आनंद आरंभ करते हैं। और ये हर लीला में आप देखेंगे। अयोध्या में रहे कुछ समय, 24 साल की उम्र में हुए और अयोध्या छोड़ के चले गए। अयोध्यावासी सभी दुखों के सागर में डूब गए बाहरी दृष्टि से। कृष्ण लीला में 11 साल 52 दिन ब्रज में रहे, फिर छोड़ के चले गए मथुरा, कुरुक्षेत्र और द्वारका, और सारे ब्रजवासियों को विरह के आनंद में डुबा दिया उन्होंने। फिर नवद्वीप में 24 साल रहे, तो सिमिलरिटी है ना राम के और चैतन्य महाप्रभु की। 24 साल रहे और 24 साल में संन्यास लेकर गए, सारे नवद्वीप वासी जो है वो विरह के सागर में डूब गए। एक विशेष बात है मामगाछी और अंतरद्वीप मायापुर में, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर चले गए छोड़कर, तो नवद्वीप वासियों को उनका विरह सहन नहीं हुआ, तो बहुत सारे नवद्वीप वासी यहाँ मामगाछी में आकर रहने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको बार बार वो भगवान ने लीला किया हुआ स्थान देख देख कर बहुत उनको दुख हुआ करता था, तो विरह न सहनते हुए वो बहुत सारे लोग मामगाछी में आके सेटल हो गए। ये भी एक कनेक्शन है अंतरद्वीप और बोधादुर्मा द्वीप में। तो जब जीव गोस्वामी आए तो नित्यानंद जीव गोस्वामी को लंबी कहानी है, तो एक समय वो नवद्वीप में आए। उस समय चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो चुके थे, और जीव गोस्वामी को प्रत्यक्ष नवद्वीप धाम की यात्रा दिलाने के लिए नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी के आने के पहले यहाँ पर उपस्थित थे। कहाँ पर? जगन्नाथ मिश्रा के घर पे। उस समय सची देवी विरह में है, विष्णुप्रिया भी विरह में है, ईशान ठाकुर, बंसीवर्धन ठाकुर उनके सेवा में उधर रहते थे। तो जीव गोस्वामी आए तो नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। तो फिर सची माता विष्णुप्रिया ने अपना दुख छोड़कर जीव गोस्वामी के लिए भोजन बनाया, और महाप्रभु चैतन्य की याद करते करते जीव गोस्वामी अनेक बार वहाँ पर बेहोश हो गए। नित्यानंद प्रभु के चरणों में बार बार गिरे। फिर नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को पूरे नवद्वीप मंडल की परिक्रमा कराई, बहुत सुंदर। उस सारी परिक्रमा जो उन्होंने कराई और जो जो कुछ कहा, उसका साक्षात दृष्टांत ठाकुर भक्ति विनोद को हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने देखा सब कुछ अपने दृष्टांत में कि नित्यानंद प्रभु उनको परिक्रमा दे रहे हैं, ले जा रहे हैं। कुछ समय बहुत जगह पर श्रीवास पंडित और वो भी उनके साथ में अद्वैत आचार्य भी चलते रहे, बाद में नहीं रहे, और सारी नवद्वीप मंडल की परिक्रमा नित्यानंद महाप्रभु जी ने जीव गोस्वामी को कराई। जो किताब उपलब्ध है ना, महाराज जी पढ़ रहे थे ना, वो किताब नवद्वीप मंडल महात्म्य, वो ठाकुर भक्ति विनोद द्वारा लिखी गई है। जो उनको दृष्टांत में दिखा वो उन्होंने लिखा है। इस ऑडियो विजुअल वो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो आए उनको लेकर, तो यहाँ पर उस समय देखो बताता हूँ कहानी आपको। यहाँ पर उस समय नारायणी थी, जो श्रीवास पंडित की भतीजी है। कौन से भाई के बेटी है मुझे पता नहीं है, लेकिन श्रीवास पंडित की भतीजी है। जब 4 साल की थी तो श्रीवास पंडित के घर पे ही थी, उनके माता पिता नहीं थे, तो उनके घर पे देखभाल में थी वो। तो वहाँ पर मुझे चैतन्य वहाँ पर रोज धूमधाम से कीर्तन करते थे, दिन में और रात में भी करते थे। तो एक समय नारायणी सामने आई तो
चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने कहा ये लो महाप्रसाद। वो जो खाते थे वो भी उसको देते थे, खाते थे उसको देते थे। और 4 साल की बच्ची रेगुलरली उनका महाप्रसाद खाया करती थी। एक दिन गौरांग महाप्रभु ने कहा, नारायणी हरे कृष्ण महामंत्र बोलो और भाव विभोर हो जाओ। नारायणी चैंट हरे कृष्णा एंड क्राई इन एक्सटेसी। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। नारायणी ने एक महामंत्र उच्चार करते उसके दोनों आंखों से, बालिका के आंखों से अश्रुओं की नदियां बही, इतनी नदियां बही कि वो बेहोश हो गई वहीं पर। तो ये नारायणी थी, स्पेशल सोल। फिर नारायणी का विवाह हुआ और वो यहाँ पर आई, ये भी उनका ससुराल है। लेकिन जब वो गर्भवती हुई और जब गर्भवती थी तभी उसके पति का देहांत हो गया। तो यहाँ पर पास में ही वासुदेव दत्त रहा करते थे और शारंग ठाकुर भी रहा करते थे। और जो सची माता है ना, सची माता, ये उनका भी ये मायका है। सची माता और चंद्रशेखर आचार्य की पत्नी मालती, ये दोनों बहनें हैं, दे आर रियल सिस्टर्स, और दोनों का मायका इस गांव में है। तो सची माता भी यहाँ पर आकर उनकी देखभाल करती थी नारायणी की। वासुदेव दत्त जो है वो पिता की तरह उसकी देखभाल करते थे, सारा उसका खर्चा, खाना पीना, देखभाल सब करते थे। उनके ही निगरानी में, उनके ही देखरेख में, उनके ही मैनेजमेंट के अंदर फिर वो बालक का जन्म हुआ। और वो बालक स्वयं वेद व्यास है, वेद व्यास जी ने उनका यहाँ पर जन्म हुआ है। तो जब नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी यहाँ पर आए तब नारायणी के घर पर यहाँ पर उन्होंने एक दिन निवास किया है, 1 नाइट स्टे। बहुत जगह पर जहाँ जहाँ गए वहाँ पर एक रात उन्होंने निवास किया है, प्रसाद लिया है। और जीव गोस्वामी यहाँ पर भी यहाँ की कथा सुनकर कई बार बेहोश हो गए। देखो हम लोग भी यात्रा कर रहे हैं, हम लोग में से कोई बेहोश नहीं हो रहा है। बहुत विचार करने के बारे में बहुत विचार करता हूँ। जय गोस्वामी और आचार्य श्रीनिवास दोनों ने यहाँ की यात्रा की है, आते ही कई बार बेहोश हो गए। श्रीनिवास आचार्य, जीव गोस्वामी जहाँ जहाँ गए बार बार उनके मन में एक ही विचार आ रहा था कि हम इस सुंदर स्थान में आ रहे हैं तो उस समय हम लोग क्यों नहीं थे यहाँ पर जब महाप्रभु चैतन्य ने यहाँ पर लीला किया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनको बार बार महाप्रभु की लीला ही सुना रहे थे कि महाप्रभु ने यहाँ पर क्या किया। तो उनको एक ही लग रहा था कि मैं भी कितने पास था इसके, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों नहीं था। ये सोच सोच कर ही बार बार बेहोश होते थे। तो नारायण के घर में मामगाची में नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी ने निवास किया है और प्रत्यक्ष अपने हाथों से नारायणी ने नित्यानंद प्रभु की सेवा की है। हरि बोल। तो ये जो मामगाची मोदक द्रुम द्वीप है, ये हर एक जो द्वीप है, 9 द्वीप है ना, तो नवदा भक्ति को ये रिप्रेजेंट करता है। हर एक द्वीप एक एक सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। तो पाद सेवनम इस विधि का ये द्वीप जो है प्रतिनिधित्व करता है, पाद सेवनम। और ये द्वीप साथ साथ अयोध्या भी है और ये भांडेर वन भी है। वृंदावन का भांडेर वन भी यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी अपने एक भजन में लिखते हैं कि हे मोदक द्रुम द्वीप, आप भांडेर वन हो, आप रत्नभूमि हो, मेरा हृदय आपको छोड़ने से बहुत रुदन करता है, यानी आई एम क्राइंग जस्ट बाय द थॉट ऑफ लिविंग यू। और उन्होंने अनंत रुदन किया यहाँ पर, बहुत रोए ठाकुर भक्ति विनोद जी। और कहते हैं कि यहाँ पर गौचरण के बहाने श्री कृष्ण बलराम जी ने बहुत दिव्य लीलाओं को संपन्न किया है। तो आपको थोड़ा संक्षेप में भांडेर वन के बारे में बताना भी जरूरी है। भांडेर वन जो है वो ब्रज में जो 108 प्रमुख वन है, उसमें से 12 प्रमुख वन श्री कृष्ण बलराम को बहुत प्रिय है। उसमें से एक है भांडेर वन, जो जमुना जी के उस पार है, जहाँ पर बेलवन भी है और मानसरोवर भी है। अब इस तरफ वृंदावन और बाकी सारे वन है। तो भांडेर वन कृष्ण भगवान की गौचारण की बहुत प्रिय स्थली है। वहाँ पर भगवान ने अनंत गौचारण किया है। और दूसरी विशेष लीला जो है, जब गर्ग मुनि कृष्ण बलराम का नामकरण करने के लिए गोकुल आए थे, तो वहाँ से गुप्त रूप में वो वृषभानु महाराज को रावल में मिलने गए। तो उन्होंने कहा हमारे घर पे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, बताइए उसका विवाह किसके साथ करना चाहिए। मैं रुको रूप से बताने के लिए आया हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा जो नंद लाला के घर पे, नंद के घर पे जो लाला जन्म लिए हैं वही इस आपके कन्या के पति होंगे।
तो गर्गमुनि को वृषभानु महाराज कहते हैं कि आपको ही पुरोहित बनना पड़ेगा इस विवाह के लिए। तो गर्गमुनि कहते हैं नहीं, मैं नहीं पुरोहित बन सकता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी इस विवाह को करने वाले हैं और ये विवाह भांडीर वन में संपन्न होगा। तो कुछ समय बाद में राधा रानी ऐसे ही विहार कर रही थी भांडीर वन के आसपास। भांडीर वन के शुरुआत में वहाँ पर नंद महाराज कृष्ण भगवान को लेकर आए, बालक को हाथ में लेकर आए, और अचानक बहुत धुआंधार वर्षा शुरू हुई गड़गड़ाहट के साथ। तो भगवान की लीला है, नंद महाराज डर गए। उन्होंने बालक को राधा रानी के हाथ में दिया, भाई बेटी तुम भी इसकी रक्षा करना, तुम तो बड़ी चमत्कारी देवी हो, तुम इस बालक की रक्षा करना। तो उन्होंने बालक को हाथ में लिया तो बहुत धुआंधार वर्षा हो गई। तो वो गहरे वन में प्रवेश किया राधा ने कृष्ण के साथ। और जब सब लोग दूर चले गए और एकांत में राधा कृष्ण थे, तो राधा और कृष्ण दोनों 16 साल के 16 वर्षीय नवयुवक बने, नव किशोर। और जैसे ही वो ये वर्ष में उम्र में प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, यज्ञ वेगी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी का असिस्टेंट प्रकट हुई, और ब्रह्मा जी ने दोनों का पानी ग्रहण कराया। बहुत सुंदर वर्णन है गर्ग संहिता में इनका, बहुत सुंदर श्लोकों के साथ में पानी ग्रहण कराया और 7 फेरे लगाए और विवाह संपन्न कराया, वरमाला भी पहनाई ईश्वरों को। उसके बाद में फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि आपको क्या दक्षिणा देगी। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी प्रेमा भक्ति मुझे दक्षिणा में दे दीजिए। तो भगवान ने ब्रह्मा को प्रेम भक्ति दक्षिणा में दे दी, और उसके पश्चात ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। और आज भी वहाँ पर वो जो भांडीर वट जिसके नीचे ही विवाह हुआ है, उसके अंदर भी 2 ऐसे, आप जाके देखना पड़ेगा, वर्णन में करूँगा। जो वट होता है ना, उसकी जो पारंबी होती है ना, वैसे जमीन पे जाकर फिर उसका पेड़ बनता है, फिर आगे जाकर और पेड़ बनता है, ऐसे बहुत सारे पेड़ बनते हैं। तो उसमें 2 ऐसे जो पेड़ बने हुए हैं, उसके बीच में से गांठ लगी हुई है, वो कहते हैं वो राधा कृष्ण का ग्रंथि बंधन है। और भांडीर वन में फिर विवाह होने के बाद में दोनों ने एक दूसरे का श्रृंगार वहाँ पर किया था। दोनों फिर नव दंपति जो है, नवविवाहित, उन्होंने जाकर बहुत जगह पर ब्रज में लीला किया अकेले। हाँ, इसको निवृत्त निकुंज लीला कहते हैं, जिसमें कोई सखी वकी नहीं होता, केवल राधा और कृष्ण होते हैं। उन्होंने बहुत जगह घूम कर नदी में छलांग लगाए, जमुना जी में, वहाँ पर फूल छीना, मुरली छीनी, जो झगड़ा थोड़ा सा वाद विवाद प्रेम का किया। उसके बाद वहाँ से निकले, फिर उधर मानसरोवर में गए, सब जगह पर जाके, कोकिला वन में गए, फिर काम्य वन में गए, वो सब कुछ करके वापस भांडीर वन में आए। भांडीर वन में आने के बाद में फिर अपना बाल स्वरूप धारण किया, और राधा रानी ने कृष्ण को नंदगांव में अपने घर पे पहुंचाया। बाबा मैंने तूफान में इसकी रक्षा की, अभी आप ले लो वापस, है ना। लीला करने के लिए कोई बहाना चाहिए उन्हें। और भांडीर वन में क्या हुआ है, भांडीर वन में प्रलंबासुर आया था, और वहाँ पर वो लंबी लीला है, जो खेल में 2 पार्टी बनी थी, उसमें से कृष्ण के पक्ष में वो आया, कौन, प्रलंब, ग्वाल बाल बनकर, और बलराम के पक्ष में बहुत सारे ग्वाल बाल थे। कृष्ण बलराम ने कुछ गेम खेला, उसमें बलराम जी की पार्टी हार गई। तो वो सोच कर आया था कि मैं, कृष्ण बहुत बलवान है, मैं बलराम को मारूंगा। तो जब बलराम की पार्टी हार जाएगी तो वो कंधे पर बिठा के तो घुमाएंगे, तब मैं उसको मार दूंगा। तो बलराम की पार्टी हार गई, तो फिर बलराम जी के कंधे पर वो जाके बैठा, और वो एक राउंड देना था, उसके बहुत परे 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 गया। बाकी लोगों ने जो राउंड देना था वो ऐसे घूम के आ गए, बलराम वाला जो था वो बहुत दूर जाने लगा। तो लोगों को लगता है कि बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध भांडीर वन में किया है, ये सत्य नहीं है। वो उसको ब्रज के प्रमुख ब्रज जो है, और एक होता है उपब्रज, एक होता है 84 कोस का ब्रज, उसके बाद उपब्रज भी है, जैसे हाथरस, आगरा, पलवल, ये सब उपब्रज है, दिल्ली भी उपब्रज है। तो वो ब्रज छोड़ के बाहर चला गया, और जब बहुत दूर चला गया पलवल नाम के स्थान पर, पलवल, तो वहाँ पर बलराम जो पता चला रही, तो बहुत दूर लेके आया मुझे, क्या कारण है उसका। तो उतने में वो, उसको भी समझ में आया कि इसको भी डाउट आया है, तो उसने अपना विशाल रूप धारण किया, बहुत भयंकर हो। तो बलराम जी समझ में आया कि अभी ये राक्षस है, तो बलराम ने अपने आप को इतना भारी बना दिया कि वो उनको झेल नहीं पाया, और भारी बनाकर ही वहाँ पर ही एक सर पे ऐसा मुक्का मारा कि वहीं पर उसका ध्यान टूट गया। और वहां से लौट के भांडेरों में आए, तब सॉरी ग्वाल बालों ने जय 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 बलराम जी करके उनका गौरव किया। तो पलवल नाम कैसे पड़ा, प्रलंबासुर वधस्थल इति पलवल, शॉर्ट फॉर्म पलवल बना, ठीक है।
तो पलवल भी उपब्रज है, आज भी पलवल में दाऊद जी का मंदिर है, और वैसे भांडीरंग में भी दाऊद महाराज का मंदिर है। और वहाँ पर और एक लीला हुई है, जब बत्सासुर को भगवान ने मारा तो सब गोपियों ने कहा कि आप सब तीर्थों में आपको स्नान करना पड़ेगा। दूसरी बात, तो भगवान ने कुछ नहीं किया, कुआं खोदा तो सारे उस कुएं में सारे तीर्थों को आह्वान किया और उस कुएं के जल से स्नान किया। उसका नाम क्या है? वेणुकूप। वो वेणुकूप में भगवान ने स्नान किया और वत्सासुर के वध से तथा कथित गोवंश की हत्या के पाप से भगवान मुक्त हो गए। वो भी कुआं भी वहाँ पर है, और बहुत सुंदर अभी भी ब्रज का वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। कोई शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, गर्दी भी, भीड़ भाड़, शोर वोर कुछ नहीं है आज भी। तो वो भांडीर वन यहाँ पर प्रकट हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ कर अपने भक्तों को लाकर बहुत भाव विभोर होकर नृत्य किया है। मदोन्मत्त होकर अपने पार्षदों के साथ में हरिनाम संकीर्तन लीला किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब जानते हैं रामलीला में प्रभु जब निकले तो पहले सब जनता ने उनको साथ दिया ना, कि नहीं, जहाँ पर भी राम रहेगी वहीं अयोध्या रहेगी, जहाँ राम नहीं वो नरक रहेगा, हमको वहाँ पर अयोध्या में भी जैसे नरक लगेगा, वहाँ पर रहना नहीं है, आप जहाँ पर भी रहोगे। वो सारे बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष, कमजोर बीमार सब लोग निकल पड़े। प्रभु रथ में, सब पैदल रात में एक जगह सो गए शरीर के किनारे। प्रभु ने कहा जल्दी उठ गए 2 बजे और आर्य सुमंत्र को कहा निकलो यहाँ से, नहीं तो ये लोग अभी हमारे पीछे, वो आदेश तो मुझे वनवास का, इनको नहीं हुआ है। तो बीच रात में चले गए। कुछ समय तक रथ के पहियों का निशाना रास्ते पे था, बाद में वो भी नहीं मिला। जब पक्षियों की आवाज़ शुरू हुई, सब उठे तो भगवान तो नहीं थे, राम लक्ष्मण सीता सब चले गए। तो दुखी होकर लौटे सब, फिर विरह के सागर में डूब गए। फिर प्रभु जब वहाँ क्रॉस करके पहुँचे तो एक वन में पहुँचे। वहाँ पर उनका एक मित्र था, निषाद राज गुहा या गुहक। उसकी बहुत सुंदर लीला है। उसने बहुत प्रभु को कहा कि यही आपके अयोध्या है, इसी को मान के चलो, यहाँ के राजा बनो, मैं आपका दास बनूंगा, मेरी सारी प्रजा सेना परिवार आपकी सेवा में रहेगा, प्रभु आप क्यों चिंता करते हो। प्रभु के लिए बहुत सुंदर ऐसा बिस्तर बना दिया। प्रभु ने दंडवत किया, बोला मैं यहाँ पर आपको स्वीकार नहीं कर सकता, मैं वनवास में हूँ, मैं जमीन पर सोऊंगा। फिर गुहक की जो माता जो है ना, वो भी वहाँ पर थी। तो प्रभु ने जब गुहक की माता को देखा तो प्रभु भाव विभोर हो गए और माता भी भाव विभोर हो गई, और माता के स्तन से अविरत दूध की नदियां बहने लगी। प्रभु समझ गए कि वात्सल्य भाव में विभोर हो रही है। तो प्रभु उसके पास में गए तो कहती है प्रभु को, मुझे लग रहा है आपको देखकर कि आपको गोद में बिठाकर स्तन पान कराना चाहिए। तो प्रभु कहते हैं कि मैं भी ऐसी अवस्था में हूँ शरीर के कि आपके गोद में लौकिक दृष्टि से आकर दूध नहीं पी सकता, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ मेरे अगले अवतार में आप फल विक्रयणी बनकर रहोगी, फ्रूट सेलर, तब मैं आपके स्तनपान करूँगा। तो वो जो फल विक्रयणी है ना, जो गोकुल में आई थी, वो पिछले जन्म की गुहक की माँ थी, और भगवान ने उसको फल तो लिए, प्रेम भक्ति भी दिया, उसकी खजाना भर दिया उसका, और उसका स्तनपान भी भगवान ने किया है। हरे कृष्णा। और ये गुहक राजा बहुत दुखी होकर उसने भगवान के लिए आदेश के अनुसार नाव बना दिया, उनके लिए विदा किया और तीनों को छोड़ दिया। क्योंकि भक्ति में कैसा होता है, एक होती है अपनी इच्छा और एक होती है भगवान की इच्छा। अपनी इच्छा कह रही है कि प्रभु यही रहो, यही वनवास करो, ये सब वन ही है, हम सब वनवासी है, अब यही रहो, आपका वनवास सिद्ध हो जाएगा। लेकिन वह कहते हैं कि वनवास में मैं किसी की सेवा नहीं ले सकता। तो फिर वो प्रभु की इच्छा जो है, वो मेरी इच्छा प्रभु के लिए जो है उससे भी श्रेष्ठ होती है। तो शायद मुझे पसंद ना हो, लेकिन प्रभु की इच्छा हमेशा एक्सेप्ट करनी चाहिए हमारी इच्छा के सामने। तो उन्होंने बड़े हृदय से उनको जो बताया कि बोट अरेंज करो, सब कुछ किया उन्होंने और विदा कर दिया। तो वो जो राजा गुहा है वो बहुत एक सरल हृदय भक्त था भगवान का, बहुत ही सिंपल हार्टेड। उससे हमको ये सीखना चाहिए कि हृदय की सादगी कैसे होनी चाहिए, जो भगवान को बड़ी पसंद है। भगवान को ब्रजवासी क्यों पसंद है? क्योंकि हृदय के बड़े सरल होते हैं। ये बात मुझे प्रत्यक्ष राधानाथ महाराज जी ने बरसाने में बताई कि भगवान ब्रजवासी को प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत सरल हृदय होते हैं। उनके हृदय के अंदर और बाहर कुछ अलग अलग नहीं होता है, और इतने सिंपल हार्टेड होते हैं कि भगवान उन पर बहुत प्रेम करते हैं।
तो ये जो राजा गुहा है, ये राम के बिना और कुछ नहीं जानता था। ये राम सेवक राजा हुआ, उसने यहाँ पर जन्म लिया। ये टू बर्थ हियर। उसका नाम था सदानंद विप्र, और एक नाम भी है सदानंद भट्टाचार्य। भट्टाचार्य का अर्थ है ब्राह्मण जाति। बंदोपाध्याय, भट्टाचार्य, मिश्रा, शर्मा, ये सब ब्राह्मणों के सरनेम है। तो निमाई के जन्म के समय वो मायापुर में उपस्थित था, और वो जब जन्म का दर्शन किसने किया, बालक का दर्शन किया, तो इतना भाव विभोर हो गया था। उसको समझ में आ रहा था कि मैं इतना भाव विभोर क्यों होगा। तो वहां से सब समारोह करके घर पे आया, इधर मामगाछी में, यहाँ पर विश्राम किया। तो स्वप्न में उसको दोबारा वो सीन दिखाई पड़ा, और वो बालक जो था निमाही, उसके जगह पर प्रभु रामचंद्र, सीता राम, लक्ष्मण का दर्शन हुआ उसको समझ में आया। हरि बोल। उसको समझ में आया कि ये जो बालक जन्म लिया है जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के घर पे, वो मेरे प्रभु रामचंद्र भगवान है। बड़े भाव विभोर हो गए। जो कई बार नवद्वीप में गए, और निमाई को देखते देखते निमाई उसके सामने रामचंद्र बनते थे। कई बार उसको ही केवल दिखाई पड़ते। कई बार वो नवद्वीप में गए, और उसको बताया था भगवान ने स्वप्न में, किसी को बताना नहीं। तो वो इतना आनंद का अनुभव कर रहा है, लेकिन उसको 1000 लोगों को बताने का हृदय कर रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। इस तरह से वो ब्राह्मण ने भी ऐसे दर्शन किया। महाराज ने कल कथा बताई ना, वो हाय हाय वाला ब्राह्मण, उसको भी बताया था किसी को बताना नहीं है। तो वो जिंदगी पर वहीं रहा और भगवान के दर्शन करता रहा। बोले सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र को पता नहीं है उनका बालक कौन है, मुझे पता है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं। उसको निमाई के जन्म के समय भी थोड़ी सी दिव्य अनुभूति हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी देवताओं का भी दर्शन किया, जो अलग अलग भेष बदलकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर दर्शन करने के लिए आए थे। तो उनको भी देखकर समझ गए थे कि जब देवता लोग कब आते हैं, बालक के जन्म के समय, जब भगवान स्वयं जन्म लेते हैं। को समझ में आया कि भगवान अवतरित हुए हैं। आनंद से वो घर लौटा, और फिर रामचंद्र पर ध्यान करके रामचंद्र का दर्शन हुआ। और उसके बाद प्रभु रामचंद्र गौरांग महाप्रभु में परिवर्तित हो गए। निमाई, रामचंद्र, गौरांग महाप्रभु, फुल मतलब अभी पूरे किशोर अवस्था में। गौरांग महाप्रभु सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ऐसे उनको स्वप्न में दर्शन हो रहा है। ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता उनको घिरे हुए हैं, और चामरों की अलग अलग व्यंजनों से उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर उन्हें हरे दुर्वा के रंग के श्री राम, सीता, लक्ष्मण, दोबारा हनुमान के साथ दर्शन हुआ। देखो कैसे ना स्विच और हो रहा है। सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, फिर गौरांगा, फिर सीताराम, फिर ब्रह्मा, फिर देवता, सब दिखाई पड़ रहे हैं। सदानंद मायापुर फिर आनंद विभोर हो गए, नेत्रों से भर भर के दर्शन किया। मैं बड़ा भाग्यवान हूं, मेरे प्रभु राम गौरांग महाप्रभु बनकर आए हैं, इसे वो बार बार अपने आप में कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने लीला की है, और गौरांग महाप्रभु ने लीला की है। तो आगे जाकर जो स्थान है, वो मैंने आपको बताया कि नारायणी ने यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दिया। ये सब मैंने आपको बता दिया। तो वृंदावन दास ठाकुर की विशेषता ये है कि वृंदावन दास ठाकुर, ऐसे एक प्रवचन में मैंने सुना था कि उन्होंने, वेदव्यास जी ने भागवत लिखा है ना, वृंदावन धाम में जमुना जी के बीच में द्वीप निर्माण किया गया पराशर मुनि द्वारा, और उस द्वीप में वेदव्यास का जन्म हुआ सत्यवती के द्वारा। हाँ, और फिर वो चले गए हिमालय, तुरंत ही चले गए। सिद्ध अवतार थे वो, जन्म होते ही 16 वर्ष के हुए। माता के आंखों के सामने 16 वर्ष का बालक, सांवले रंग का, नाम रखा श्री कृष्ण। फिर आगे द्वैपायन पदवी लगी, क्योंकि द्वीप में जिनका जन्म हुआ है, श्री कृष्ण द्वैपायन के नाम हो गया उनका। दंडवत किया माता को और हिमालय चले गए। जब भी याद करोगे मैं आ जाऊंगा, आप मुझे बुला लो। तो हिमालय में बैठकर उन्होंने सारे वेदों का लेखन किया। जितना भी श्रुति शास्त्र है, जो उसके पहले लोग केवल श्रुति के रूप में सुना करते थे, उसको उन्होंने उतारना शुरू किया। उसके लिए लेखक के रूप में गणेश जी को स्वीकार किया, और उनको बताया कि मैं जो लिखूंगा उसको समझे बिना लिखना नहीं है आपको, जो मैं कहूँगा उसको समझे बिना लिखना नहीं है। तो समय मिलता था तो अगला श्लोक की रचना करते थे। इस तरह से उन्होंने पूरे वेदों को 4 वेदों में विभाजित किया, फिर उपनिषद लिखे, फिर इतिहास लिखे, फिर महाभारत लिखा,
फिर दुखी हो गए। फिर नारद मुनि आए, उन्होंने कहा भाई भगवान की लीला का वर्णन करो, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा। तो श्रीमद् भागवत में नारायण मुनि की इच्छा से अनुसार कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं उसका उन्होंने वर्णन किया 79 अध्याय में। और श्री कृष्ण की लीलाओं का जब उन्होंने वर्णन किया तो उनके सारे शास्त्र लिखे हुए जो है वो अर्थपूर्ण हो गए, क्योंकि नारद मुनि ने कहा था कि जब आपके सारे शास्त्र सत्य है, लेकिन वो सत्य जो पढ़ने से किसी को अनुभूति होने वाली नहीं है। तो कृष्ण का गौरव करेंगे, आप उनकी लीलाओं का लेखन करेंगे, तो उसके साथ ये सिद्धांतों का भी साक्षात्कार सबको होगा। तो मैंने प्रवचन में सुना था बहुत पहले पहले जब मायापुर आया था, कि जब चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया तो भाग भाग के आकर वेद व्यास जी ने भी अवतार लिया। उन्होंने कहा इनका लिखना तो रह गया, अब ये जो लीला करेंगे वो दिव्य लीलाएं हैं। हाँ, श्री कृष्ण की लीला में और गौरांग महाप्रभु की लीला में क्या अंतर है? वैसे तो बहुत अंतर है, लेकिन एक प्रधान अंतर यह है कि जब भी विष्णु के कोई अवतार आते हैं तो हर एक अवतार के भक्तों का संग्रह होता है, स्पेशल डिवोटीज। नरसिंह भगवान का एक पूरा ग्रुप होता है, राम जी का एक पार्षद का ग्रुप है, मत्स्य अवतार का भी है, समुद्र के अंदर उनके भक्त रहते हैं, मत्स्य कन्याएं, समुद्र कन्याएं। वराह अवतार के भी भक्त हैं, बहुत सारे कूर्म अवतार के भक्त हैं, हर अवतार के भक्त हैं अलग अलग। वो सारे जो अवतारों की सारे भक्त जो हैं वो गौ लीला में अवतार लेते हैं। यानी गौरांग महापुर की लीला में सभी दशावतारों के और उसके बाद के भी जो अवतार हैं वो सबके भक्त गौ लीला में उपस्थित हैं। ये उसकी विशेषता है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु की लीला जो है वो प्रेमा भक्ति से भरी हुई है, भाव विभोर कराने वाली लीला है, और ब्रज प्रेम ही वो प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जब गौरांग महाप्रभु के रूप में वो प्रेम प्रकट करते हैं तो सभी अवतारों के भक्त भी जो है वो भाव विभोर हो जाते हैं। आगे बताऊंगा, रामानुजाचार्य भी यहाँ पर आए थे, श्री संप्रदाय के भक्त है, उनका अपना एक मूड है। यहाँ पर आके तो पूरे पागल हो गए वो, तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर फिर वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल नाम के ग्रंथ का लेखन किया। आगे जाकर लोचन दास ठाकुर ने भी चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ लिखा। तो उस समय सभी भक्तों ने विचार विमर्श करके इनके ग्रंथ को चैतन्य भागवत नाम दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में ना 5 प्रमुख ग्रंथ हैं, एक चैतन्य मंगल, एक चैतन्य भागवत, एक चैतन्य चरितामृत, एक चैतन्य चंद्रामृत और एक चैतन्य चरित। ऐसे 5 प्रकार के ग्रंथ हैं जिसमें सब मिलके चैतन्य महाप्रभु की सारी अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया गया। तो चैतन्य भागवत की विशेषता क्या है? चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत के पहले लिखा गया है। श्री नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर को आकर दीक्षा दिया है, और कहते हैं कि वो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के आखिरी नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य थे, लास्ट डिसाइपल ऑफ नित्यानंद प्रभु। और उनकी ही कृपा से और आज्ञा से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। लेकिन नित्यानंद प्रभु से विशेष आसक्ति शिष्य के रूप में होने के नाते उन्होंने उनका बहुत ज्यादा वर्णन किया है। इसलिए चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा और चैतन्य भागवत वृंदावन दास गोस्वामी ठाकुर द्वारा लिखा गया, मिलकर पढ़ेंगे तो आपको चैतन्य लीला का पूरा ऑल कंप्रेहेंसिव वर्णन मालूम पड़ेगा। और उन्हें अधिकतर भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो कृष्णदास कविराज अपने चैतन्य चरितामृत के लेखन के पहले लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर के बारे में। तो संक्षिप्त में लिखा है, बहुत लंबा वर्णन है। उन्होंने 2 जगह पर चैतन्य चरितामृत में उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वो कहते हैं कि चैतन्य भागवत में लिखे गए चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का जो वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, वो पढ़कर नास्तिक और पापी लोग भी भक्त बन जाते हैं, बन जाएंगे। ये बहुत सुंदर बात है। हाँ, अगर हम किसी नास्तिक को भी ये पढ़वाएंगे या सुनवाएंगे तो उसके हृदय में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। ये ग्रंथ पढ़ने से सारे दुर्भाग्य नष्ट हो जाएंगे। दिस बुक विल एनाइलेट ऑल द मिसफॉर्चून। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है बताइए? भगवान को भूल जाना। भगवान को भूल जाना, खास करके कलयुग में जन्म लेकर भगवान का नाम न लेना।
भगवान के भक्तों का संग में नाम प्राप्त होने पर भी नाम जप न करना, और नाम दीक्षा में प्राप्त होने पर भी इच्छा से और मन से न करना। आप सोचते हो कि हम लोग जप करते हैं, लेकिन हम भी दुर्भाग्य हो सकते हैं। ये हरिनाम महामंत्र दीक्षा में मिलने के बाद भी हम दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं। अगर हमने गुरु के दिया हुआ 16 माला ध्यान पूर्वक करने का व्रत अगर छोड़ दिया तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। अगर आपको लगता है कि अरे नाम में रुचि नहीं पैदा हो रही है तो मुझे क्या करे, नाम में मन नहीं लगता है, एक माला करने में नींद आती है, कभी यहाँ भटकता है मन, वहाँ भटकता है, तो पता चले ना आपको, चैतन्य भागवत पढ़ो, फिर आपको अपने आप रुचि उत्पन्न न जाए। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य भागवत पढ़ने से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में जो सत्य है, अनेक सत्य, वो सारे सारांश कंक्लूजन के रूप में आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगी। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरित्र का सारांश क्या है? प्रेम भक्ति पूर्णक सेवा, प्योर डिवोशनल सर्विस, फुल्ली एंडाउड विथ लव। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं वृंदावन दास ठाकुर को अनंत कोटि प्रणाम करता हूं इस किताब को लिखने के लिए, क्योंकि इसको पढ़ने से तीनों लोकों में जो भी व्यक्ति होगा, तीनों लोकों में, ब्रह्मा लोक से लेकर प्रसाद तल तक, सभी लोगों को शुद्धि प्राप्त होगी हृदय की और शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा प्राप्त होगी। एवरीबॉडी विल अचीव प्योर डिवोशनल सर्विस। बोलो वृंदावन दास ठाकुर की। वृंदावन दास ठाकुर जी ने सबसे पहले अपने ग्रंथ में सभी लीलाओं को ऐसे उद्धृत किया, यानी एनमरेट 1 2 3 4 मेंशन किया। ऐसे जैसे नहीं जन्म लिया पुतना को मारा, बाद में शक्कासुर को मारा, बाद में बुचड़ा व्रतों को मारा, बाद में अगासुर को मारा, बगासुर को मारा, बाद में ऊपर से बांधा गया, ऐसे पूरा लिस्ट लिया, बाद में एक एक कर को पूरा उसको विस्तार में वर्णन किया है। एंड लेटर डिस्क्राइब देम इन डिटेल। तो कहते हैं अभी सब लोग आप हाथ जोड़ लीजिए। वो कहते हैं हम सब लोग अभी हाथ जोड़कर वृंदावन दास ठाकुर को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सुंदर अमूल्य खजाने को मनुष्य जाति के लिए प्रकट किया है। तो वृंदावन दास ठाकुर की थैंक यू वेरी मच। फिर यहाँ पर शारंग ठाकुर का भी स्थान है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो शारंग ठाकुर का स्थान है, और एक महत्वपूर्ण भगवान के भक्त वासुदेव दत्त, इन दोनों का यहाँ पर स्थान है। उन दोनों का इसी द्वीप में निवास था। तो हम पहले शारंग ठाकुर के विषय में चर्चा करेंगे। उसके पहले ऐसा लिखा है कि शारंग ठाकुर का और एक नाम था, कई नाम थे। एक नाम था सारंग पाणी, दूसरा नाम था सारंग धर, थर्ड नाम था सारंग मुरारी चैतन्य दास, सारे उनके नाम हैं। चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि शारंग ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भक्ति वृक्ष के 77वें शाखा के भक्त हैं। He is the devotee of 77th branch of the tree of bhakti of चैतन्य महाप्रभु। गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है, अभी गौर गणोदेश दीपिका क्या ग्रंथ है, इसमें कौन कौन से भक्त गौर लीला में क्या क्या बनकर आए इसका वर्णन है। जैसे नारद मुनि शिवास बनकर आए, इस प्रकार से वृषभानु महाराज कौन बनकर आए, पुंडरीक विद्यानिधि बनकर आए, है ना। इस सब वर्णन ना गौर गणोदेश दीपिका में दिया है। ज़्यादा कुछ लीला नहीं दिखा है, कौन क्या बने सब पूरा ग्रंथ उस पर ही है। उसमें लिखा है कि शारंग ठाकुर नंदीमुखी नाम के गोपी थे। अभी आप अगर गोविंद लीलामृत पढ़ेंगे, गर्ग संहिता पढ़ेंगे और गोपाल चंपू पढ़ेंगे और आनंद वृंदावन चंपू पढ़ेंगे तो नंदीमुखी का नाम बार 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 आएगा। वो राधा रानी के बहुत निकट की सखी थी नंदीमुखी। तो ये मान भक्त दारंग ठाकुर मामगाछी के निवासी थे और बड़े ही विरक्त थे। ये विवाहित थे, लेकिन अपने आमदनी को सारा भगवान की सेवा में लगाते थे। उनके इष्ट देव का नाम है राधा गोपीनाथ जी, राधा मदन गोपाल जी। तो महाप्रभु देखते थे उनको कि सारा धन जो अपना है वो मदन गोपाल की सेवा में लगा रहे। तो महाप्रभु जी ने शिवानंद सेन, जो उस समय के सबसे धनी भक्त थे, ऐसे हर एक कांग्रेगेशन में एक होता है, ऐसा हर जगह पे भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि हर एक ठाणा जिला में भी कोई होगा, मुंबई में भी कोई होगा, अमेरिका में कोई होगा, हर जगह पर कोई ना कोई एक ऐसा होता है शिवानंद सेन जो धनी होता है और वो भक्तों के लिए
सारे खर्चे करता है, भक्तों की यात्रा के लिए पैसे देता है, यात्रा का मैनेजमेंट के लिए खर्चे देता है, बोट भी देता है, गाड़ी भी देता है, ट्रेन का भी खर्चा करता है। ऐसे शिवानंद सेन उस समय के महाप्रभु चैतन्य के आंदोलन में बहुत विशिष्ट धनी व्यक्ति थे, लेकिन पूरी तरह से उनका धन जो था वो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए, महाप्रभु की लीलाओं के लिए था। तो महाप्रभु ने उनको बुलाया, भाई ये भक्त जो है ना, ये अपना सारा धन गोपीनाथ की सेवा में लगाता है, तो इसका फाइनेंस संभालवा। तो शिवानंद सेन ने सारा उनका घर गृहस्थी का जो अर्थ शास्त्र है वो संभाला, ही मैनेज्ड। जैसे हमारे भी भक्तों के समुदाय के अंदर एक आनंद वृंदावन प्रभु हैं, और महाराज जी ने कई बार उनको बुलाया और बताया कि ये भक्त का फाइनेंस संभालना, ये भक्त का फाइनेंस संभालना, ये भक्त का फाइनेंस संभालना। ऐसे सैकड़ों भक्तों का फाइनेंस वो संभालते हैं, और वो भक्त लोग प्रचार करते हैं, ये उनका फाइनेंस को पीछे से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। कई भक्तों का सेवा जो है वो निश्चिंत हो गया है, क्योंकि उनको भी चिंता नहीं है क्या होगा, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और वो खाली इतना ही बोलते हैं, आप प्रभु जी प्रचार करते रहो, बाकी मैं पीछे देख रहा हूँ क्या करना है। तो शिवानंद सेन ने यहाँ पर इनका सारा अर्थ संभाल लिया। तो इनकी भक्ति इतनी गाढ़ थी, महाप्रभु चैतन्य इतने प्रसन्न थे उनके ऊपर, शारण ठाकुर के ऊपर। कह रहे शारण ठाकुर जी, वो दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते हो आप, अभी उम्र हो जाएगी तो अकेले कैसे कर पाओगे, कोई शिष्य तो बनाओ ताकि आपको सेवा में असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे, थोड़ा सा आपका हाथ बढ़ जाएगा, सेवा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया बताएं, बोलते कोई लायक शिष्य देखता ही नहीं है, आई डोंट सी एनी क्वालिफाइड पर्सन। तो महाप्रभु भी बहुत होशियार है, महाप्रभु ने कहा जब आप दीक्षा दोगे तो वो क्वालिफाइड हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट बात है ये, प्रभुपाद जी ने भी कहा है। वो सब भक्त लोग उनके नए नए पूछते थे, क्योंकि उनको जब भक्ति का आनंद का अनुभव होने लगा ना, जब फुल टाइम ज्वाइन करके प्रभुपाद जी के संग में निरंतर रहने लगे और सेवा करने लगे, कहाँ जाके तो उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगी। क्योंकि जब हम गुरु जी की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं तो दिव्य आनंद का अनुभव होता ही है। तो वो पूछने लगे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी हमारे अंदर क्या योग्यता थी जो देखकर आपने हमको अपना शिष्य बनाकर इतना आनंद का भागीदार बनाया। प्रभुपाद जी ने कहा आपके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, आपकी योग्यता मैंने बनाई है, जो आपके अंदर योग्यता आपको दिख रही है वो सब मेरे ही बनाई हुई है। तो सृष्टिकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप जब शिष्य बनाओगे तो वो योग्य हो जाएंगे आपके लिए। तो महाप्रभु जी को उन्होंने वादा किया, कल सवेरे मैं वादा करता हूँ, कल सवेरे जिस जीव को पहले देखूंगा उसको दीक्षा दे दूंगा। हाँ, कोई भी होगा वो। तो नदी में स्नान करने गए, तो जब डुबकी लगाई, जब ऊपर सर आया तो उनके सर को एक बच्चे का मृतदेह लगा, डेड बॉडी ऑफ अ स्मॉल बॉय। हाँ, हो सकता है 8 साल का होगा। कहते हैं कि उस बालक की ब्राह्मण दीक्षा, उपनयन संस्कार हो रहा था, और उपनयन संस्कार समय उसको एक विषैले सांप ने डस लिया, और उसके लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन कोई उसको विष उतारने में सफल नहीं रहा, और सबके की आंखों के सामने विष चढ़ के वो मृत हो गया। अभी विष सांप, ऐसे गांव में रिवाज है हमारे कि विष से जो बाधित होता है बालक, उसका दाह संस्कार नहीं करते, उसको नदी में बहा देते। तो उस बालक को जहां से भी नदी में बहा दिया, तो वो बालक बहते 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 इनके सुबह इनके साहब को लगा, उसको बाहर निकाला, किनारे पे रखा, और उसके कान में जाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। एक बंदा जोर से बोले, इसको दीक्षा पूरी नहीं हो रही है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो दीक्षा पूरी हुई कि नहीं हुई? तो जीवित हो गया, मुर्दा बालक जीवित हो गया। और ये चमत्कार सबको पता चला, अरे शारण ठाकुर ने दीक्षा दिया और बालक जीवित हो गया। सब जगह खबर फैले, और वो वहाँ पर भी फैली जहाँ से बालक की दीक्षा हो रही थी, ब्राह्मण दीक्षा। वहाँ से माता पिता भाग के आए, बहुत दंडवत किया बाबा जी महाराज का, शारण ठाकुर का। बोले हम बालक को लेके जाते हैं, ले जाओ। लेकिन जीवित हुए बालक ने कहा, माता पिता को दंडवत किया, कहा कि ये जो पूरा जीवन है ना, ये इन्होंने दिया हुआ है, ये इन्हीं का, स्वामी इसके यही हैं। अब मैं आपके घर पे नहीं आऊँगा, अब मेरे गुरु महाराज की सेवा में रहूँगा, क्योंकि ये बचा हुआ जीवन जो अभी माल मिला हुआ है
वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो वो भी आगे जाकर बहुत बड़े संत बने। उनका नाम है श्री मुरारी ठाकुर, क्योंकि दीक्षा देके उन्होंने नाम रखा मुरारी, तो आगे जाकर ये श्री मुरारी ठाकुर बने, बहुत बड़े संत बने उनके अनुयायी। हरे कृष्णा। तो आप जब जाएंगे उस मंदिर में, हाँ अभी इस मंदिर में दर्शन करेंगे। सारंग ठाकुर के विषय बारे में और भी कहा गया है कि वो ना ऐसे विचित्र भक्त थे, वो शेर के पीछे भागते थे और उसका मुंह खोलकर दांत गिनते थे उसके। नदी में कूदते थे और क्रोकोडाइल के मुंह खोल के उसको दांत गिनते थे। ऐसा वर्णन राजा भरत के विषय में आता है। राजा भरत जन्म हुआ ना दुष्यंत और शकुंतला को कण्व मुनि के आश्रम में, तो उनका ये वर्णन आता है। कभी कभी विषैले सांपों को जा के भाग भाग के पकड़ते थे, ऐसे विचित्र भक्त थे। तो यहां मंदिर में आपको बताता हूं। ओके, तो निताई गौर का दर्शन है और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन है। वो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा सेवित विग्रह हैं। दोबारा बताता हूं, निताई गौर और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। फिर जो राधा गोपीनाथ के विग्रह राधा कृष्ण के, वो ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने उसको स्थापन किया था। वो वृंदावन दास ठाकुर के विग्रह भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने स्थापित किया गया। गौर गणोश देश दीपिका के अनुसार कृष्ण की दो सेविकाएं थी, एक है क्लिम्बिका और एक है अंबिका। ठीक है, तो अंबिका जो है वो मालिनी बनकर रही, जो श्रीवास पंडित से उनका विवाह हुआ, और जो क्लिम्बिका है वो नारायणी बनकर आई और उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दिया। ओके, अभी हम वासुदेव दत्त के विषय में चर्चा करेंगे। इनका भी जन्म जो है वो मामगाछी में हुआ था। मैंने बता दिया आपको कि वो जो फाइनेंस को संभालता है ना, उसको बांग्ला में सरखेला कहते हैं। सरखेला वो टाइटल है, वो सरनेम नहीं है, वो टाइटल है। जैसे अर्थ मंत्री होता है ना, वैसे सरखेला। कैसे सरखेला के मुझे याद आ रही है, सूर्यकांत सरखेला, वो भी ऐसे फाइनेंस वाले व्यक्ति थे। उनको दो कन्याएं थी, जानवा और वसुधा। उनके साथ में नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ है। सूर्यकांत सरखेला। और जगह का नाम क्या है? कालना, अंबिका कालना। तो तीन अलग अलग समय पर वासुदेव दत्त को यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु मिले और तीनों बार उन्होंने सब लोगों को बताया है कि मैं वासुदेव दत्त को अपने आप को बेच चुका हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा अस्तित्व सारा वासुदेव दत्त की प्रॉपर्टी है। वो जब चाहे मुझे बाजार में, हाट में जाकर बेच सकते, जैसा उन्होंने कहा है। तो जब चाहे, जिस भी जगह चाहे, जिसको भी चाहे, वो मुझे बेच सकते हैं। इतना वासुदेव दत्त के ऊपर उनका प्रेम था और वासुदेव दत्त महाप्रभु के प्रति शरणागत थे। एक बार वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिले और वो बहुत देर तक उनको देखकर रो रहे थे। ये कथा मुझे अभी भी याद है। बहुत समय पहले 1993 में इस मंदिर के पीछे एक वन है पूरा, बहुत सुंदर। वहाँ पर सब भक्त लोग बैठे थे, 2000 भक्त लोग। वहाँ महाराज जी ने वहाँ पर वो कथा बताई थी। तो बहुत देर तक वासुदेव दत्त रोते रहे। वहाँ पर उन्होंने कहा, क्या हुआ? वो कहते हैं, मैं आपको एक विनती करना चाह रहा हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है और आप अगर उसको पूरी करेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो क्या इच्छा है? तुम्हारे जैसे भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए सदैव श्री कृष्ण व्याकुल रहते हैं। कृष्ण इज ऑलवेज ईगर टू फुलफिल द डिजायर ऑफ अ डिवोटी लाइक यू। तो कहते हैं, मैं देख रहा हूँ उस विश्व में सब जीव, केवल मनुष्य नहीं, सब जीव, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, वो सब जीव अपने कर्मों का फल भोग रहे। हर एक का जीवन उनके कर्मों के और कर्म फल से प्रेरित है। तो सारे अधिकतर दुखों का, कम से कम सुखों का अनुभव उनको अपने कर्मों की वजह से होता है और वो निरंतर जन्म मृत्यु के सागर में यहाँ पर डूबे रहकर कष्ट, यातना, पीड़ा भुगते रहते। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन सभी जीवों के जितने भी संचित हैं, जो इन्हें इस विश्व में शरीर धारण करके जन्म लेने के लिए विवश करते हैं और दुख भोगने के लिए भी विवश करते हैं,
वो सारे कर्म मेरे ऊपर आ जाएं, ताकि वो सब कर्म फ्री हो जाए। फिर आप उनको कृष्ण भक्ति प्रेम देना, फिर सबको गोलोक वृंदावन में ट्रांसफर कर देना। और जिनके इतने कर्म होंगे वो सारे कर्मों के फल भोगने के लिए मुझे चिरंतन काल तक नरकवास दे देना, नरक में भेज देना। अब ऐसे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ डायलॉग ड्रामा में हम बोल सकते हैं, माई लॉर्ड आई वॉन्ट टू सफर फॉर एवरीबडी एंड आई एम रेडी टू गो टू हेल फॉर इटर्नल लाइफ। सब लोग तालियां बजाएंगे, वाह क्या बात है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं ये देख रहे थे कि वास्तव में वासुदेव दत्त ये सोच रहे थे कि मैं ये करना चाहता हूँ। वो केवल ऐसे महाप्रभु को इम्प्रेस करने के लिए कवितात्मक काव्यात्मक बात नहीं कर रहे थे। तो महाप्रभु ने क्या कहा कि आप जैसे शुद्ध भक्त जब इच्छा करते हैं तो श्री कृष्ण उसको पूर्ण करने में विवश हो जाते हैं। कृष्ण को और कोई कर्तव्य नहीं होता है, कृष्णा इज नो अदर ड्यूटी देन टू फुलफिल द डिजायर ऑफ हिज प्योर डिवोटी। अपने शुद्ध भक्तों की शुद्ध इच्छा पूर्ण करने के बजाय उनको और कोई कर्तव्य नहीं मानते, वो कोई काम ही नहीं दूसरा। आपकी इच्छा से सारे भी जितने भक्त हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब भगवत धाम में उनका मोक्ष किया जाएगा, भगवत धाम में पहुंच जाएंगे। दे विल बी लिबरेटेड बैक टू गॉड हेड। लेकिन आपको उनके कर्मों के फल की भुगतने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। इधर मैंने लिखा कैपिटल में, विदाउट यू हैविंग टू गो थ्रू द सफरिंग्स ऑफ हेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि ऐसे इच्छा आप कर रहे हो तो आपको छोड़कर मैं इनको कैसे गोलोक लेके जाऊंगा। अगर ये सारे लोग गोलोक पहुंच जाएंगे और आप नहीं रहेंगे तो मेरा गोलोक अधूरा रहेगा। इसलिए मैं सबको ले जाऊंगा ही, लेकिन आपको भी ले जाऊंगा, और मैं इन सबके जितने कर्म हैं उसको शून्य कर दूंगा। किसी और को ट्रांसफर करके आपको दुख भोगने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बाद में कहा, वासुदेव दत्त आप प्रहलाद हो, आप प्रहलाद हो। क्योंकि प्रहलाद ने भी ऐसे ही जब नरसिंह देव का दर्शन हुआ था तो भगवान से यही मांगा था कि मुझे इस विश्व में फंसे हुए जीवों का दुख देखा नहीं जाता, भगवान इनके लिए आप कृपा करो। तो भगवान ने कहा आप वही प्रहलाद हो। इस प्रकार से वासुदेव जी ने, आप देखो क्या हुआ इसकी वजह से। चैतन्य महाप्रभु जब तक इस विश्व में थे 48 ईयर्स, उतने समय में जितने भी जीवों ने यहाँ जन्म लिया, मनुष्य ने नहीं, जितने भी जीवों ने यहाँ जन्म लिया, वो सभी जीव उनके जीवन के अंत में गोलोक पहुंच गए एन मास। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, प्रभुपाद भी कहते थे, एक शिष्य ऐसा होना चाहिए चांद की तरह जो अंधकार में रोशनी दे सकता है। हजारों चांदों की जरूरत नहीं, एक चांद की हजारों तारों की जरूरत नहीं है। वैसे एक भक्त था, इस भक्त की वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवों को गोलोकवास दिया। देखो कितने जीव हो सकते हैं इस विश्व में, सोच सकते हैं, अनलिमिटेड है, गिनती भी नहीं करने को आएगी, बुद्धि में कोई क्षमता ही नहीं है। ये सभी जीवों का एक व्यक्ति के कारण, क्योंकि उनकी भावना जेन्युइन थी बहुत, वो केवल कहने के लिए नहीं कह रहे थे, वो वास्तव में कई दिन तक इस बात पर चिंतन कर रहे थे कि अगर महाप्रभु हाँ करते हैं तो मैं नरक में जाऊंगा, और अपने मन की तैयारी कर रहे थे कि मुझे ये करना है। ये उनका जो प्रार्थना है वो देखते देखते निर्माण हुई प्रार्थना नहीं है, कई दिनों तक उन्होंने मनन चिंतन किया था इसके ऊपर कि मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे दिखा नहीं जाता इन लोगों का दुख और मैं उनको मुक्त करना चाहता हूँ। अभी ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने इसके ऊपर एक सुंदर कमेंट किया, बहुत ही सुंदर। ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं कि यीशु क्रिस्त ने केवल अपने अनुयायियों के पाप स्वीकार किए और उनको दुखों से मुक्त किया, लेकिन उनका मोक्ष नहीं हुआ। जीसस क्राइस्ट ने सबके सिंस जो है वो स्वीकार किए, उनको पाप मुक्त किया, दुख मुक्त किया, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर लटकाया गया उन पापों के कारण, लेकिन वासुदेव दत्त को कुछ नहीं हुआ। वासुदेव दत्त ने हर एक जीव को दुखों से मुक्त करा के भगवत धाम को दिया। ऐसा नहीं कि मेरे शिष्य है, मेरे शिष्य नहीं, ये पहचान के नहीं है, ये मेरे मनुष्य जाति के है, ये और जाति के, हर एक जीव का उन्होंने उद्धार किया। तो ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी बता रहे हैं
कि जीसस क्राइस्ट के सामने वासुदेव दत्त की स्थिति क्या है, या वासुदेव दत्त के सामने जीसस क्राइस्ट की स्थिति क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वासुदेव दत्त जैसा कोई भक्त नहीं है, देयर इज नो डिवोटी लाइक वासुदेव दत्त। तो इतने पर दुख के दुखी है कि वो दूसरों का दुख उनको देखने के लिए सहन नहीं होता था। द एंटायर वर्ल्ड इज प्यूरिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ सच अ ग्रेट डिवोटी। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु, ही रिप्रेजेंट्स लॉर्ड चैतन्य एज हिज हार्ट इज फिल्ड विथ करुणा फॉर ऑल द कंडीशन सोल। वो किसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु का हृदय जो सभी भौतिक दुनिया में बंधे हुए जीवों के लिए करुणा से भरा हुआ है, उस करुणा का प्रतिनिधि वासुदेव दत्त है, ऐसे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं। और मुझे इस समय प्रभुपाद जी के जीवन में की कथा याद आ रही। प्रभुपाद जी अपने मरणासन्न अवस्था में थे, डेथ बेड पे थे श्री वृंदावन धाम में। कई प्रकार के वैद्य आते थे और उनका नाड़ी देखकर दवाई देते थे। तो एक बार एक प्रमुख वैद्य था, वो कई दिन से कह रहा था मुझे प्रभुपाद से एकांत में बात करनी। तो प्रभुपाद जी कहते थे नो 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 एकांत, जो कहना है सबके सामने को। फिर भी इसको प्रभुपाद जी ने एकांत में बात करने के लिए मौका दिए। वो जब मरणासन्न अवस्था में, स्किन एंड बोन्स है, खाना पीना सब छोड़ दिया उन्होंने, कई महीने से केवल अनुवाद कर रहे हैं दशम स्कंद के 14वें अध्याय का, ब्रह्म समोहन लीला का, जिस बीच में घटना होती है। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मुझे आप एक को बहुत ही गहन बात आपको कहनी है कि आपकी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है जब हम इतना इलाज कर रहे हैं। क्योंकि आपके जीवित होते हुए आपका विग्रह आपके मंदिरों में रखा गया है। प्रभुपाद जी का विग्रह ना, प्रभुपाद जी होते हुए ही वहां पर रखा गया है। और बहुत सारी जनता जो है वो आकर आपके विग्रह को दंडवत करती है, प्रणाम करती है, प्रार्थना करती है। तो उनके सारे कर्म जो है ना वो आपके अंदर आ रहे हैं, इसलिए आप ठीक नहीं होते। आप क्या करो, जनरली रूल लेता हुआ ये होता है कि किसी के जाने के बाद में उनका विग्रह बन सकता है, बनना नहीं चाहिए ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन बन सकता है और वो रच सकते हैं। तो आप अपने विग्रह को हटा लो, जब आपका गौलोक वास होगा तभी वो रख दो। तो कितना लॉजिकल है ना वो। प्रभुपाद जी अभी हैं, उनका दर्शन दूर से क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं मेरी विग्रह को नहीं हटाऊंगा, क्योंकि दुनिया के सभी लोगों के कर्मों को स्वीकार करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं जीवित रहूं नहीं रहूं, मरणासन्न अवस्था में रहूं, मूर्ति में रहूं नहीं रहूं, वो जो चल रहा है वो सही है, सब जगह रखो और सब लोगों के कर्म में के आने दो, उसी के लिए मैं आया हूँ। हमारे प्रभुपाद जी भी वासुदेव दत्त से कम नहीं है। बता रहे हैं वासुदेव दत्त का गौरव अपने मुख से, लेकिन अपनी क्रिया से दिखा रहे हैं कि वही भाव लेकर वो विश्व में आए थे। कृष्ण भगवान से आज्ञा थी उनको आने की, तो उन्होंने मना कर दिया था उनको कि मैं नहीं जाऊँगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा आप कुछ मत करो, आके कुछ ग्रंथ लिख के आओ, बाकी सब मैं संभालूंगा। फिर प्रभुपाद जी आए थे और प्रभुपाद जी ने भगवान को एक बार शिष्यों को बताया था कि कल रात में कृष्ण मेरे भगवान सपने में आए थे। उन्होंने पूछा क्या रिपोर्ट है, आपके जन्म के बाद में क्या क्या हुआ। तो मैंने ये सब लोगों आपका जो भी है इसको उनका रिपोर्ट दिया, और मैंने कहा कि भगवान ने कहा कि कैसे है भक्त आपकी। तो सब लोग अच्छे हैं लेकिन बहुत बुद्धू हैं तो समझ में नहीं आता बहुत जल्दी। ऐसे स्वप्न का वर्णन प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बताया। लेकिन बाद में बताया कि क्योंकि आप मुझसे आसक्त हो, आप सब सेफ हो। तो ऐसे हमारे प्रभुपाद जी महाराज। तो सारंग ठाकुर के मंदिर में जाएंगे ना, तो उसका नाम है सारंगा गौड़िया मठ। तो वहाँ पर जो मैंने कहा था कि जिसके लिए सारा धन खर्च करते थे विग्रह राधा मदन गोपाल, वो आपको मिलेगा वहाँ पर। उसके बाद में वहाँ पर एक पूरी गोस्वामी हुए, उनके बाद में उनके गौर गदाधर जी वहाँ पर विराजमान है, और राधा गोपीनाथ जी जो सारंग ठाकुर के द्वारा सेवित हैं वो भी वहाँ पे विराजमान। और वहाँ पर और एक कौन सा था विग्रह वो, एक मिनट ना, मैं आपको फोटो निकाला हुआ है, अभी दिखाता हूँ अभी एक मिनट में। देखो, श्री श्री राधा मदन गोपाल वर्शिप बाय वासुदेव दत्त। हाँ, वहाँ पर जो बड़े हैं, बहुत नीले रंग के कृष्ण हैं, बहुत सुंदर हैं, गोपीनाथ जैसे दिखते हैं।
बाद में श्री श्री राधा गोपीनाथ जी वर्शिप बाय सारंग मुरारी ठाकुर। पहले कौन है? मदन गोपाल, दूसरे गोपीनाथ जी, और तीसरे विग्रह हैं श्री श्री राधा गोविंद जी, शिवानंद सेन के द्वारा सेवित। तो शिवानंद का कलेक्शन क्या था? क्योंकि यहाँ पर वो कई बार आते थे और शरण ठाकुर की देखभाल करते थे, परिवार के अर्थव्यवस्था की, तो उनके भी यहाँ पर है। तो पुजारी कह रहे थे कि ये भी क्या कहते हैं उसको, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के प्रतिनिधि हैं। कौन? राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ जी और राधा मदन मोहन जी, जो भी है आप सीक्वेंस समझ लीजिए। तो वो कह रहे थे कि जैसे गोविंद जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी का संबंध है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, वैसे ही इनका भी संबंध है। और बीच में जो गौर गदाधर है वो श्रीला पुरी गोस्वामी के द्वारा पूजित हैं। आप दर्शन कर लीजिए। वहाँ पर एक 500 वर्ष पुराना शिवलिंग है जिसका भी हमने दर्शन किया पीछे। उसके पीछे एक बहुत कृपा वाला गोवर्धन पर्वत है, बहुत ही छोटा सा, आप कम से कम 10 सेकंड में उसकी परिक्रमा कर सकते हैं, उधर ही है। और वहाँ पर एक पेड़ था, बकुल पेड़। वो बकुल पेड़ कहते हैं सत्य युग से यहाँ पर विराजमान, सत्य युग से, वहाँ पर त्रेता युग से, द्वापर युग से। तो चैतन्य महापुरुष आए तभी भी ये वृक्ष था, लेकिन उस समय एकदम सूख गया था, बिल्कुल शाखा और नो पत्ते। तो सारण ठाकुर ने कहा ये तो बड़ा विशाल महान वृक्ष है, कल्प वृक्ष। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको आलिंगन दिया, उस पेड़ को। तो जैसे ही आलिंगन दिया ना, वो सबके आंखों के सामने हरा भरा हो गया, बढ़ गया, विकसित हुआ और हरा भरा हो गया। अब आज आपको दर्शन करेगी ना तो पूरा अंदर से खोखला है, उस बात का जरूर ध्यान रखना। पूरी तरह से पूरा वृक्ष अंदर से खोखला है, लेकिन चारों तरफ से हरियाली भरी हुई है। तो उसका नाम पड़ा सिद्ध बकुल। जब चैतन्य महाप्रभु ने उसको आलिंगन दिया कल या परसों जयपता का महाराज बता रहे थे इसके बारे में, इसको सिद्ध कहा गया है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसको सिद्ध किया है, यानी परफेक्ट किया है। अभी उसको जलवायु की जरूरत नहीं है, वो अपने आप महाप्रभु के कृपा पर चिरंतन काल के लिए जीवित रहेगा। चैतन्य महाप्रभु उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, यहाँ पर आगे थोड़ा सा विद्यानगर है, जहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य का विद्यापीठ हुआ करता था, जो उस समय वर्ल्ड का सबसे सर्वोच्च विद्यापीठ था, जहाँ पर सारे विश्व के पंडित पढ़ने आते थे। तो वहाँ पर महाप्रभु चैतन्य भी जाते थे और वहाँ से विद्यानगर से आते हुए इस पेड़ के नीचे विश्राम करते थे। हरे कृष्णा। अभी 2 छोटी सी कथाएं बाकी हैं, जो वो क्षेत्र कहाँ है मुझे पता नहीं है, अभी ढूंढ के निकलना बाकी है, लेकिन इसी क्षेत्र में है वो, मामगाची में 2 स्थान है। एक है महतपुरा या महापुरुष धाम और दूसरा है वैकुंठपुरा। तो महतपुरा की लीला ऐसी है, आप लोग अभी, हम लोग इस बार नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सब यात्रा में जाके हैं एक चक्र धाम में। तो यहाँ से 4.5 घंटे का रोड जर्नी है, बहुत ही सुंदर। बांग्लादेश में ऐसा जगह है जहाँ पर गंगा नहीं बहती है, इसको एक बार ऐसा तिरस्कृत मानते हैं उस जगह को, जहाँ पर गंगा नहीं बहती है। उस जगह पर नित्यानंद प्रभु ने विशेष रूप से जन्म लिया। जहाँ पर सबसे पतित लोग रहते हैं वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया है, और वहाँ पर जमुना जी प्रकट हुई है। वहाँ पर एक छोटा सा जमुना जी का प्रवाह बहता है नित्यानंद प्रभु के एक चक्र धाम में। तो उस धाम में पांडवों ने वनवास किया है, और एक बकासुर को कृष्ण ने मारा है अपने बाल लीला में, और एक मनुष्य रूपी यानी 2 हाथ 2 पैर वाला भयंकर राक्षस था, उसका नाम भी बकासुर था। हम लोग कहते ना कितना खाते हो बकासुर की तरह, ऐसा कहते हैं भाई मराठी में। क्योंकि बकासुर को खिलाने के लिए बैलगाड़ी भरकर भोजन जाता था, और बैलगाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति था वो टर्न बाय टर्न किसी एक घर का मेन व्यक्ति हुआ करता। यानी हर परिवार को एक व्यक्ति देना है टर्न बाय टर्न हर हफ्ते ही, और साथ में पूरा बैलगाड़ी भर के खाना भी देना है, मतलब वो उसको भी खा जाएगा और सारा खाना भी खाएगा। तो जिस घर में पांडव रुके थे उस घर में एक दिन सब लोग रो रहे थे, तो क्या हो गया, आज हमारे परिवार का टर्न है, हमारा युवा बालक जो है वो जाएगा और खाना भी बनेगा। तो भीमसेन ने कहा इस बार वो खाना लेके मैं जाऊंगा, क्योंकि वो वनवास में बहुत समय भूखे रहते थे। वनवास में उनको कोई समस्या नहीं थी, एक ही समस्या थी, अभी उनका पेट नहीं भरा। तो जहाँ जहाँ पेट भरने का मौका आया उन्होंने छोड़ा।
तो वो बालक बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हो, कैसे कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, मेरा बेटा सब संभाल लेगा। जैसे कुंती देवी माता को समझा रही है। तो बहुत मुश्किल से अपने बालक को पीछे रखा और भीमसेन को बिठाया, और भीमसेन ने जब से घर छोड़ा तब से खाना शुरू किया। एक हाथ से वो जो भी है बैल जो भी है वो हाँक रहा है, दूसरा आदमी सब खा रहा है। और जब वो पहाड़ तक पहुंचा, बकासुर देख रहा है मेरा बैलगाड़ी आ रही है, देखा तो बैलगाड़ी खाली आ रही है, पूरा एक आदमी बैठ के खा रहा है। तो इतना गुस्सा आया तो उसने आक्रमण किया। तो उसने क्या किया, वो रुकाया गाड़ी को, वो जो लगाम पकड़ा था उस हाथ से उसको पकड़ा ऐसा और दबा के रखा, और ये हाथ से खाते रहे, पूरा फिनिश किया। फिर उसके बाद युद्ध हुआ और उसको मार दिया उन्होंने। तो उन्होंने बकासुर का वहाँ उद्धार किया। उस समय पर चैतन्य महाप्रभु के भाई नित्यानंद प्रभु ने उनको बलराम के रूप में युधिष्ठिर महाराज को दर्शन दिया और कहा कि तुम यहाँ पर जो वनवास कर रहे हो वो दिव्य नवद्वीप धाम है, भविष्य काल में वो गौरांग महाप्रभु की लीला वहाँ होने वाली है, आप वहाँ पर जाओ और गौरांग का भजन करो। तो युधिष्ठिर महाराज वहाँ से नवद्वीप यानी अंतर्द्वीप मायापुर में गए हैं और वहाँ पर गौरांग महाप्रभु का उन्होंने पूजन किया है। और वेद व्यास भी वहाँ पर अवतरित हुए, द्वापर की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर उन्होंने गौर भागवत सुनाया उनको, गौर लीला, जो शायद उन्होंने बाद में चैतन्य भागवत के रूप में लिखा, लेकिन वो उन्होंने वेद व्यास के मुख से उसी समय सुना द्वापर युग में। और वो सुनने के बाद में पांचों भाई गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हुए कीर्तन करते हुए धूमधाम से नाचने लगे और बेहोश होकर गिरने लगे। तो उस समय उनको पांचों पांडवों को युधिष्ठिर महाराज के वजह से गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया। तो आज भी उस जगह पर उस समय 5 पेड़ हुआ करते थे महाप्रभु जी के समय पे। जब ये दर्शन हुआ महाप्रभु जी का तो वो द्वापर युग था, लेकिन बहुत समय तक वहाँ पर 5 पेड़ के रूप में पांडवों ने भजन किया है। और युधिष्ठिर महाराज एक टील के रूप में वहाँ पर विराजमान है, इसका नाम है युधिष्ठिर वेदी, उसको हम टेकड़ी कहते हैं। लेकिन आज वो 5 ट्री लुप्त हो गए हैं, लेकिन टेकड़ी वहाँ पर अभी भी है। सेकंड लीला वहाँ की ऐसी है कि माधवाचार्य जो हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं वो भी वहाँ पर आए हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वहाँ पूजन किया है। उनको भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ है और उन्होंने आदेश दिया है कि मैं बहुत ही जल्द यहाँ पर आऊँगा, जन्म लूँगा और मेरी नाम संकीर्तन लीला करूँगा, मैं आपके संप्रदाय में दीक्षा लूँगा। तो वह मायावाद, आप मायावाद शून्यवाद का क्या करना, डिफीट करना, उनको परास्त कर देना और प्रेम भक्ति को स्थापन करना। अब के लिए आप ये रहस्य किसी को नहीं बताना कि आपने क्या देखा और क्या सुना। हरे कृष्णा। हरे दूसरा स्थान है वैकुंठपुरा। नारद मुनि एक बार वैकुंठ गए तो उनको लक्ष्मी नारायण का दर्शन नहीं हुआ। वैकुंठ वासियों से पूछा कहाँ है हमारे भगवान, तो उन्होंने कहा कि वो नवद्वीप में लीला करने गए। तो नारद मुनि यहाँ पर आए, और यहाँ पर आए तो नारद मुनि को नवद्वीप में लक्ष्मी नारायण ने दर्शन दिया और नारायण ने बहुत प्रसन्न होकर अपना रूप बदल के उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन दिलाया। जी वो तो वैकुंठपुरा नाम के लीला जो है वो इस प्रकार से। दूसरी लीला, एक लीला क्या बताया मैंने आपको, नारद मुनि को वैकुंठाधिपति लक्ष्मी नारायण का दर्शन यहाँ हुआ, उसके बाद में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन दिया, इसलिए उस स्थान को कहा गया है वैकुंठपुरा। और सेकेंड लीला यहाँ की है कि रामानुजाचार्य यहाँ पर पुरी से आए थे, पहले पुरी गए थे, है ना। वहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर लीला है उनको, उन्होंने कुछ ना कुछ अपना एक गाइडेंस दिया वहाँ पर। हाँ, तो उनको ना लात मारकर स्वप्न में उड़ा दिया गया, सीधे कुर्माचल पहुँच गए। वो रात को सोए पुरी में और लात खाकर पहुँच गए कुर्माचल में। बोलो जाओ हमारा रूल रेगुलेशन जो है कुर्माचल में सिखाओ। यहाँ पर मेरा जो है साक्ष्य लीला में सब काम स्पॉन्टेनियस चलता है, जो मन मर्जी मेरे भक्त करते हैं, जो उनको करना है करने दो, सब मेरे सखा वहाँ में रहता, मैं भी सखा वहाँ में रहता हूँ। एनीवे, उनको पुरी से रामानुजाचार्य को जगन्नाथ जी ने नवद्वीप भेजा और कहा कि मैं यहाँ पर, जगन्नाथ जी बोल रहे, मैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊँगा और खुले हाथों से सबको, खुले हृदय से कृष्ण प्रेम बांटूंगा। तो सामान्य व्यक्ति हो, भक्त हो, अभक्त हो, पापी हो, सबको मैं, हाँ, दीना हीना याता छिलो हरिनाम उद्धारी लो। या और एक श्लोक है उसका, स्थाने अस्ताने ना देखिला नहीं
पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थाने स्थान, ना स्थान देखा ना पात्रता देखी, सब लोगों को कृष्ण प्रेम दिया। तो मैं ऐसे करूंगा नाम संकीर्तन के माध्यम से, आप अपने सारे शिष्यों को छोड़ दो और अकेले नवद्वीप धाम जाओ। नवद्वीप धाम के दर्शन के बाद फिर कुर्माचल चले जाओ। और बताया रामानुजाचार्य जो है वो नवद्वीप आए और अकेले यहाँ पर उन्होंने गौरांग महाप्रभु का दर्शन प्राप्त किया मामगाची में। वो महाप्रभु का दर्शन करने के बाद में इतने अस्वस्थ हो गए, क्योंकि ना वो एक विशिष्ट क्या कहते हैं ब्रीद यानी मिशन लेकर आए थे। सब जगह पर विग्रहों की सेवा के नियम स्थापित करना ये उनका विशेष काम था। उन्होंने भारत भर में 108 दिव्य देशन स्थापन किए। सब जगह की पूजा पद्धति श्रीरंगम की लेकर आगे सबके उन्होंने स्थापन किया था। हर जगह पर उन्होंने करेक्शन करके परफेक्ट वीडियो स्थापन किया था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना वो अस्वस्थ हो गए। उनको लगा कि ये सब काम बंद करके ये रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस। कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको फिर दर्शन दिया, अगर डोंट वरी, अभी आप चले जाओ, आप मेरे जब अवतार यहाँ होगा तब आप भी अवतार लेंगे, श्री अनंत के रूप में आप अवतार लेंगे, और फिर उस समय आपको आज की जो इच्छा है वो समय पूरी हो जाएगी। हाँ, तो फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया श्री अनंत, और श्री अनंत के रूप में उन्होंने निमाई पंडित और लक्ष्मी प्रिया के विवाह में भी पुरोहित के रूप में भाग लिया। वन ऑफ द पुरोहित, नॉट ओनली पुरोहित। इस प्रकार से मामगाची के अनंत लीलाओं में से जो हमको पता है वो हमने आपको वर्णन किया। बोलो मोदा द्रुम द्विम धाम की। तो सब लोग यहाँ से उठने के पहले जो वो राम वट था जिसके नीचे प्रभु रामचंद्र बैठे सीता देवी के साथ, उसको भी मन ही मन में प्रणाम करना, क्योंकि उसी की वजह से इस द्वीप को मोद द्रुम द्वीप का नाम पड़ा हुआ है। तो बाकी संतों के दर्शन यहाँ पर भी होंगे, उनके विग्रहों के दर्शन यहाँ पर भी होंगे। वहाँ पर आप जाएंगे तो वृषसिद्ध बकुल है और शरण ठाकुर के विग्रह हैं, सब दर्शन करना। गोवर्धन का पर्वत है, वहाँ की परिक्रमा करना, और धूमधाम से आनंद से भगवत नाम का कीर्तन करते हुए नवद्वीप लौट जाना। हरे कृष्णा। नींद आवाज आ रही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। इसका कारण यह है कि महाप्रभु के धाम में कोई अपराध नहीं दे जाते सिवाय वैष्णव अपराध। पर यहाँ पर क्योंकि हरिनाम संकीर्तन का उगम हुआ है, यहाँ पर हरिनाम उच्चारण करने से कई लक्ष गुना अधिक लाभ होता है, और वो भी प्रामाणिक भक्तों के संग में अगर लाभ लेंगे तो उनको जो लक्ष गुना लाभ होगा उसका कलेक्टिव लाभ भी आपको होगा। जैसे आप जब कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको अपना लाभ तो होगा, लेकिन भक्तों के संग में जब करेंगे तो उन सबका कलेक्टिव जो साधना है उसका लाभ भी आपको होगा आपकी साधना के साथ। तो 10,000 भक्तों के साथ में आप हरिनाम कीर्तन करोगे तो आप जो कीर्तन कर रहे हैं उसका भी लक्ष गुना लाभ आपको मिलेगा, लेकिन बाकी लोगों को भी लक्ष गुना जो लाभ मिल रहा है उसका कलेक्टिव लाभ आपको मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं, बोलो हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच।